बैटमैन एंड जोकर कॉमिक्स के दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं, क्योंकि जब गॉथम के बैटमैन की डेथ हो जाती है, गॉथम सिटी में एक काफी बड़े अनाउंसमेंट को अरेंज किया जाता है एंड उसके फ्यूनरल में सभी सुपर हीरोज एंड इवन गॉथम के सारे लोग बैटमैन को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए बैटमैन का मास्क पहन के आए। उस भीड़ के बीच में जोकर भी प्रेजेंट था, जो कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। उस भीड़ को देखने के बाद वो खुद से बात करने लगता है एंड कहता है कि बैटमैन मेरी वजह से एग्जिस्ट करता था, मैंने ही उसे बैटमैन बनाया। बट ये सोचते सोचते वो रियलाइज करता है कि जोकर की वजह से बैटमैन नहीं बना था, बल्कि बैटमैन की वजह से जोकर एग्जिस्ट करता था। जोकर का रियल मोटिव कभी सिटी को डिस्ट्रॉय करना था ही, उसे सिर्फ बैटमैन को परेशान करने में मजा आता था। वो हमेशा सारे बुरे काम बैटमैन को परेशान करने के लिए करता था एंड अब बैटमैन के बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर बैटमैन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जोकर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और खुद भी एक नॉर्मल सी कंपनी में काम करके खुद का काम बैटमैन एंड जोकर कॉमिक्स के दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं, क्योंकि जब गॉथम के बैटमैन की डेथ हो जाती है, गॉथम सिटी में एक काफी बड़े अनाउंसमेंट को अरेंज किया जाता है एंड उसके फ्यूनरल में सभी सुपर हीरोज एंड इवन गॉथम के सारे लोग बैटमैन को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए बैटमैन का मास्क पहन के आए। उस भीड़ के बीच में जोकर भी प्रेजेंट था, जो कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। उस भीड़ को देखने के बाद वो खुद से बात करने लगता है एंड कहता है कि बैटमैन मेरी वजह से एग्जिस्ट करता था, मैंने ही उसे बैटमैन बनाया। बट ये सोचते सोचते वो रियलाइज करता है कि जोकर की वजह से बैटमैन नहीं बना था, बल्कि बैटमैन की वजह से जोकर एग्जिस्ट करता था। जोकर का रियल मोटिव कभी सिटी को डिस्ट्रॉय करना था ही, उसे सिर्फ बैटमैन को परेशान करने में मजा आता था। वो हमेशा सारे बुरे काम बैटमैन को परेशान करने के लिए करता था एंड अब बैटमैन के बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर बैटमैन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जोकर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और खुद भी एक नॉर्मल सी कंपनी में काम करके खुद का काम